हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका स्टारमेंट में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम PSY 502 का जो है लेक्चर नंबर 1 और 2 इकट्ठे कवर करेंगे, ठीक है, जो कि हिस्ट्री एंड सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी है। इसके 45 लेक्चर्स हैं पूरे, और मिड में जो है आपके वो पहले तो 22 आते थे, लेकिन अब 18 लेक्चर्स हो गए हैं सिलेबस में। इस दफ़ा में भी 18 ही हों। आज हम लेक्चर नंबर 1 और 2 जो है कवर करेंगे क्योंकि ये दोनों छोटे हैं, लेक्चर इतने ख़ास नहीं हैं, लंबे नहीं हैं, तो इसलिए फिर हम जो है ना इनको इकट्ठे ही कवर कर लेंगे। लेसन नंबर 1 में कुछ भी इतना स्पेशल नहीं उन्होंने दिया हुआ। कोर्स ऑब्जेक्टिव्स बताई हुई हैं कि सब्जेक्ट में क्या क्या है, इसके बारे में क्या क्या है। इन्होंने जो है ना एक्चुअली में इस सब्जेक्ट में ये है कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे ना, जिन्होंने साइकोलॉजी में जो जो कंट्रीब्यूशंस दी थी, उनकी वो कंट्रीब्यूशंस जो हैं इस सब्जेक्ट में बताई गई हैं कि ये साइंटिस्ट था, ये साइकोलॉजिस्ट था, इसने ये कंट्रीब्यूशन दी थी, इसने ये बताया था, इसने ये कहा था, सब कुछ ही है। और ये सब्जेक्ट बहुत इजी है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। बाद स्टूडेंट्स जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन किसी साइंटिस्ट में लिख देते हैं। है ये इजी है, लेकिन बस ये मिक्स नहीं करना आपने, तो इसमें बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं स्टूडेंट्स के। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, मेथडोलॉजी क्या है, कि किस किस तरह से जो नंबर स्कीमिंग है, ग्रेडिंग स्कीम क्या है। ग्रेडिंग स्कीम में बताया हुआ है मिड टर्म का 35% वेटेज है, और जो है हमारे पास टोटल कोर्स फाइनल टर्म जो है वो हमारे पास 50 है और असाइनमेंट GDBs वगैरह की 15%। इसमें कुछ स्पेशल नहीं है स्टूडेंट, हम मेन चीज़ पे जाते हैं जो कि ये इसकी लास्ट में है, लास्ट पेज पे आ जाए। ये एनिमिज़म बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपसे जो है ना पूछ लेते हैं MCQs में, शॉर्ट में भी। एनिमिज़म इज़ द प्रोसेस ऑफ सीइंग ह्यूमन क्वालिटीज़। इसमें क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें ना ह्यूमन की क्वालिटीज़ को देखा जाता है इन एनिमेट बेजान चीज़ों के अंदर। कहते हैं इनिमेट का मीन्स होता है, इन एमिनेट का मीन्स होता है बेजान चीज़ें, या जैसे कि मून, स्टार, स्टोन्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक ये लाइन है, द एंशियंट फिलोसफी और साइकोलॉजी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एडवांस द बिलीफ डैट कॉन्शियसनेस इज रिलेटेड टू द ब्रेन। तो कह रहे हैं कि सब कॉन्टिनेंट के जो फिलोसफर और साइकोलॉजिस्ट थे, उनका बिलीफ था कॉन्शियसनेस इन रिलेटेड, कि जो कॉन्शियसनेस है वो रिलेट करती है आपके ब्रेन के साथ। ये जो है ना आपको उन्होंने बताई है, ये लाइंस जो बस हाईलाइट है, इसमें से आपने यही करनी है, ऐसा इसमें से और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कुछ आता है। नेक्स्ट हम चले जाते हैं जी चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जिसमें जी है उन्होंने बताया है कि जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर और साइकोलॉजिस्ट थे ना, वो कहते थे कि ह्यूमन की ना बेसिक 3 चीज़ें ना, 3 एलिमेंट्स हैं जिन पर जो है ना ह्यूमन मैटर करते हैं, ठीक है, डिपेंड कर रहे होते हैं या उन पे ही होते हैं। वो 3 चीज़ें क्या, वाटर, एयर एंड फायर। ये भी आपसे MCQs में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, सबसे पहले सोक्राट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाएगी। ये देखिए, सोक्राट जो है ना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एंशियंट फिलोसफर था। इसने जो है ना इसके आइडियाज़ जो है बहुत सारे फिलोसफर्स और साइकोलॉजिस्ट ने भी फॉलोज किए थे। सोक्राट जो है पैदा 496 BC में हुआ था और डाइड 399 BC में हुआ। इसने जो है ना राय दी थी कि जो नॉलेज है ना और जो हमारा साथ होता है वो हमारे माइंड के अंदर होता है, ठीक है। अब जो हम नॉलेज गेन करते हैं या अंडरस्टूड करते हैं मुख्तलिफ फेनोमेन से, वो जो है हमारे अंदर होता है, ठीक है। और सोक्राट ने ये भी कहा कि जो नॉलेज और अवेयरनेस होती है ना, वो क्रिएट विर्चू करती है। विर्चू मतलब होता है कि आपको अच्छे बुरे की तमीज़ देती है, आपको सिखाती है कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या चीज़ आपके लिए बुरी है, आपको सेंसेस सिखाती है, ठीक है, आपको अपने बारे में बताती है कि ये आपके लिए बेहतर है, ये आपके लिए बेहतर नहीं है। इसलिए हम कहते हैं ना कि पढ़ेंगे तो हमें हमारे अंदर अवेयरनेस आएगी, हमें ये होगा। इस तरह से उसने भी यही कहा था कि जो नॉलेज है ना वो हमें अवेयरनेस देती है एक हिसाब की। सोक्राट ने जो है ना स्ट्रेस दिया था कि स्टडी ऑफ सोल पर,
ठीक है। उसने स्टडी ऑफ सोल पर भी स्ट्रेस दिया था। और सोक्राट की एक और डिस्ट्रीब्यूशन ये थी कि उसने कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस दिया था। उसने कहा था कि खुशी जो है ना चुराई नहीं जाती, ये एक आपके अंदर की जो है ना एक सेटिस्फेक्शन होती है जो किसी ऑनेस्ट व्यूज़ पे निकलती है। मतलब आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं हंसा सकते उस हंसी में, मतलब ज़बरदस्ती नहीं उसको खुश रख सकते, ठीक है। आप उसको हंसा तो लेंगे, लेकिन एक जो अंदर की खुशी होती है ना, एक जो पर्सन सेटिस्फाइड स्माइल होती है उसकी, वो नहीं आ सकती। वो आप अब उसको कोई खुशी होगी तो फिर ही वो अच्छी तरह से आपको बता सकेगा ना कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। झूठ मूठ में तो कोई भी नहीं ना करता, उसकी कोई सेटिस्फेक्शन एक ऐसी पूरी हुई होगी तो फिर ही वो हैप्पी हो सकता है। चोरी करके नहीं कोई उसको हैप्पी कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट ने कहा था कि जी सोल को जो है ना ग्रीक में साइकी कहते हैं, ठीक है। उसने कहा था साइकी और जो सोल जो है ना वो हमें हेल्प करती हैं गुड और बैड के बारे में। ये भी बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात कही थी सोक्रेट ने कि जो हमारी साइकी है, मतलब ज़ाहिर बात है जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो हमें बता रहा है कि नहीं यार ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लिए बुरा है। हमारी सोच भी समटाइम्स हमें बता रही होती है कि नहीं तुम अच्छा नहीं कर रहे, नहीं तुम बुरा कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सब हमारी सोच भी हमें बताती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि सोक्राट का जो टीचिंग मेथड है ना वो आजकल भी जो है ना अपनाया जाता है। उसका टीचिंग मेथड अच्छा था, जो कि उसमें जो है ना ये मोनोलॉग, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि उसके जो डायलॉग्स थे ना, मेथड ऑफ टीचिंग था और कंसिस्ट ऑफ डायलॉग पे करता था। किस पे कंसिस्ट करता था? डायलॉग पे करता था, रदर देन मोनोलॉजी। मोनोलॉजी पर नहीं करता था, किस पे करता था? डायलॉग्स पर करता था, ठीक है। उसने फोकस दिया था लॉजिकल करेक्टनेस ऑफ द आर्गूमेंट के ऊपर, ठीक है। इसमें टीचर स्टूडेंट्स का इंटरेक्ट होता था एक दूसरे के साथ और इंटेलिजेंट जो डायलॉग्स बोले जाते थे जिसकी हेल्प से वो अंडरस्टूड करते थे और अच्छी तरह से जो है ना उस चीज़ को समझते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्लेटो। प्लेटो जो है ना वो बता रहे हैं कि प्लेटो वाज अ प्यूपल ऑफ सोक्राट्स। सोक्राट्स जो है ना इसका टीचर था प्लेटो का, ठीक है। ये आगे से प्लेटो जो है ना सोक्राट का ही स्टूडेंट है। ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसमें उसे बताया कि वो बोर्न हुआ था 427 बीसी में और 347 बीसी में वो डाई हुआ था, ठीक है। प्लेटो ने जो है ना कहा, उसने व्यू दिया कि नॉलेज जो है ना हमारे अंदर होता है, हमारे माइंड के अंदर होता है, ठीक है। और उसने एक इंट्रोस्पेक्टिव मेथड दिया था जिसमें उसने बताया था कि नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना, वन नीड टू लुक, एक नीड को देखते हुए इनटू माइंड में, रदर देन लुकिंग एट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। एक नीड को देखते हुए अंदर वाले नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना बजाय ये कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को देखना ना देखते हुए, ठीक है। इस मेथड को जो उसने इंट्रोस्पेक्टिव मेथड कहा था। नेक्स्ट वो जो है ना प्लेटो का बिलीफ था कि सुपरमेसी आइडियाज़ पर, और प्लेटो ने जो है ना कंट्रीब्यूशन की थी, डिस्क्राइब किए थे 3 पार्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी जिसमें इंटेलेक्ट, विल एंड एप्टाइट। अब इंटेलेक्ट क्या होता है? आपकी समझने की सलाहियत को जो है ना इंटेलेक्ट कहते हैं, कि आप किस चीज़ को किस तरह समझते हैं, आपके अंदर कितनी एबिलिटी है कि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कितनी आपके अंदर जो है ना पावर है उस चीज़ की, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंड जो होता है वो इंटेलेक्ट होता है। विल होता है आपकी कोई भी ख्वाहिश। एप्टाइट जो है ना वो आपकी पर्सनैलिटी डील करती है बॉडीली नीड्स के साथ। आपकी बॉडी की कोई भी नीड हो सकती है एप्टाइट, जैसे कि हमें भूख लगती है, ये हमारी बॉडी की नीड है। हमें प्यास लगती है, अब हमें भूख लगती है, हम खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी की नीड वो पूरी हो जाती है, ठीक है। अब जैसे हमें प्यास लगी है तो हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब जब हम पानी पी लेंगे तो हमारी बॉडी की नीड पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट हमें बताया है प्लेटो जो है ना, प्लेटो आल्सो रिगार्डेड द सोल और साइकी टू बी परमानेंट एंड द बॉडी एज समथिंग दैट कुड चेंज। द फर्दर सजेस्टेड दैट द नॉलेज कुड बी एक्वायर्ड थ्रू सोल एंड साइकी, के उसने सजेस्ट किया था कि नॉलेज जो है ना एक्वायर किया जाता है सोल और साइकी से। फिर नेक्स्ट उसने ना सोल के 3 पार्ट्स बता दिए थे। रीज़न था, पैशन था और एप्टाइट था। रीज़न जो है ना लोकेट करता है आपके हेड में, पैशन लोकेट करता है आपके चेस्ट में, एप्टाइट
लोकेट करती है आपके स्टोमक में। तो ये इतना ही था हमारा आज का लेक्चर, इसमें यही सब कुछ इम्पोर्टेंट था शॉर्ट लेक्चर में। ये क्लास 10 है। प्लेटो वाज द वन हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट एवर यूनिवर्सिटी बाय द नेम ऑफ अकेडमी। ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि प्लेटो ने जो है ना सबसे पहले इस्टेब्लिश की थी पहली यूनिवर्सिटी किस नेम से, अकेडमी नेम से। ठीक है, अब ना इसमें आपको बहुत इम्पोर्टेंट एक बात बता दूं कि ये जितना भी हमने जो पढ़ा है ना, ये 2 फिलोसफर्स के नाम, साइकोलॉजिस्ट के नाम, इनमें इनकी डेट ऑफ बर्थ और डाई मेंशन है, तो वो नहीं आपको एमसीक्यूज़ में जो है ना आती। ठीक है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि ये डेट्स हम किस तरह से याद करें, ऐसा कुछ भी नहीं आता। इसमें बस जो है ना आपसे किसी भी उसके साइंटिस्ट की जो है ना आपसे पूछ ली जाती हैं, कंट्रीब्यूशन पूछ ली जाती हैं, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में जो है ना, या कुछ भी ऐसा पूछ लेते हैं कि कौन था जिसने ये बताया था, जिसने बताया था जी के, किसने बताया था जी के नॉलेज इननेट और इनसाइड माइंड होता है। इस तरह के ही आपको एमसीक्यूज़ आते हैं, या पार्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, पार्ट्स ऑफ सोल, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ में आपको टोटली आपने ये जो इनकी हाईलाइटेड कंट्रीब्यूशंस है ना, बस आपने इनकी कंट्रीब्यूशंस याद रखनी है कि इन्होंने क्या क्या बताया था साइकोलॉजी के बारे में ना, हमें क्या क्या बताया था, बस यही आपका एमसीक्यूज़ में आता है। और इतना कुछ भी जो है ना एमसीक्यूज़ में इसका नहीं आता। सीधी सीधी जो लाइनें लिखी हैं वही आ जाती हैं, इसमें कोई वो आपको ट्रिकी टाइप नहीं इतना आता। पेपर बहुत इजी आता है। अब मैं ना आपसे कुछ जो है ना एंड पे 3 चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 में तो कुछ था नहीं ख़ास, तो चैप्टर नंबर 2 में मैं आपसे 3 एमसीक्यूज़ पूछती हूँ। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जो है ना उसके आंसर देने हैं। पहला है आइडिया डू नॉट डाई, दे आर एक्सटर्नल। ठीक है, ऑप्शन मैं इसमें आपको क्या दूँ, 2 ही तो साइंटिस्ट हैं, इसमें से आपने मुझे बताना है कि ये किसने दिया था। सबसे पहले आपने खुद इसको अच्छी तरह रीडिंग करनी है। जब तक आप खुद पूरी तरह से रीडिंग नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा। सेकंड है ऑब्जर्वेशन नाउन एज सोक्रेटिक टीचिंग मेथड। ठीक है, इसमें हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट थर्ड है आपके पास सोल नाउन साइकी इन ग्रीक लैंग्वेज, ऑप्शन ट्रू या फॉल्स। ये 3 है, ये आपने मुझे बताने हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसी बात पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।